हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करूंगी रबर प्लांट के बारे में। ये कटिंग से तैयार किए गए प्लांट हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनकी हाइट अभी ज़्यादा नहीं है। इनमें रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा रूट्स इसमें नहीं बनी हैं अभी, इसलिए मैंने इसको इसी पॉट में रखा है। जैसे जैसे इसकी रूट डेवलप होंगी और ये थोड़ा सा अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा तो इसका पॉट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रबर प्लांट का जो पॉट होता है कम से कम 10 इंच का होना ही चाहिए। तो ये प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। ये कई तरह के प्लांट वैरायटी में आते हैं। एक वैरायटी इसमें ग्रीन आती है और एक ब्लैक पत्ती वाली वैरायटी जो आप सामने देख रहे हैं। और इसी में ही वेरीगेटेड प्लांट भी आते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी कलर मिक्स होती हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन मिक्स होते हैं, वाइट भी होते हैं। तो वो जो प्लांट होते हैं वेरीगेटेड पत्तियों वाले, वो बहुत कम टिक पाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम अगर रबर प्लांट घर पे ला रहे हैं या कटिंग से लगा रहे हैं, इस प्लांट को अगर हम नर्सरी से ला रहे हैं तो आप ये वाली वैरायटी ला सकते हैं, एक ये वाली और एक ग्रीन वैरायटी। तो उनको आप लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो ये आपके प्लांट हमेशा टिके रहेंगे। उसके बाद आप वेरीगेटेड भी लगा सकते हैं। वो धीरे धीरे जब आप इनकी देखभाल करना सीख जाएंगे तो आप वेरीगेटेड प्लांट को भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं, उसमें गार्डन सॉइल ज़रूर रखें। जो भी आपका आपके यहाँ जो मिट्टी अवेलेबल है उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखें। और उसके बाद इसमें ये बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, सैंड, वो रखें। और इसमें गोबर की खाद रखें, पत्तियों की खाद भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको धूप में रख रहे हैं, थोड़ा सनलाइट में रख रहे हैं, तो आप कोकोपीट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ही इंडोर पे रखते हैं प्लांट को, सनलाइट नहीं पड़ती है, तो आप कोकोपीट को स्किप कर सकते हैं। तो ये प्लांट जो है ओवर वाटरिंग से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसको आप हमेशा सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो कलर हैं थोड़ा अलग आएंगे। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं और छनी हुई धूप के नीचे रखते हैं, जहाँ पे छन के धूप आती हो, तो इसके कलर जो है बिल्कुल डार्क ब्लैक में आ जाएंगे। तो मैंने भी ये इस टेबल के नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो यहाँ इस जगह पे मैंने दोनों प्लांट रखे हुए थे। तो इनका कलर देखिए अभी मेंटेन है। और ये कटिंग से तैयार किए गए पौधे हैं, ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है। अभी इनकी ग्रोथ बढ़ेगी धीरे धीरे। तो मार्च से इनकी ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होती है, तो ये समय अच्छा है। आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं, प्लांट खरीद के ला सकते हैं। तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं घर पे। अगर प्लांट बड़ा है तो पॉट भी आपको बड़ा ही करना है। इसकी अगर आप पहले से आपके पास अगर ये प्लांट है घर पे, तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मार्च का महीना सबसे बेस्ट होता है रबर प्लांट की कटिंग, छटाई वटाई करने का, क्योंकि मेरे तो बहुत छोटे प्लांट हैं, कटिंग से तैयार अभी स्टार्टिंग है इनकी। तो अगर जिनके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, उनकी अगर प्रूनिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्लांट को लंबा रखना चाहते हैं, तो आप उसके टिप से ऊपर से कटिंग ना करें। अगर आप उसको घना बनाना चाहते हैं तो आप इसकी छटाई कर सकते हैं, इनकी पत्तियों की छटाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बूसी बनाना चाहते हैं तो इसको आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो जितनी आप प्रूनिंग करेंगे इसमें, उतनी ही ये प्लांट जो है घने होते जाते हैं। कभी भी आप कटिंग करेंगे तो वहीं से नया ग्रोथ शुरू होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर से करते हैं तो किसी भी नोड एरिया से वो नया जो फुटास है स्टार्ट हो सकता है। रबर प्लांट में अगर आप ऊपर से कटिंग करेंगे तो नीचे जो नोड एरिया बने हैं या कहीं से भी इसकी कटिंग हुई है तो वहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। 1 से 2 महीने, 2.5 महीने तक लग जाते हैं नए ग्रोथ स्टार्ट होने में। तो आप ये ना सोचें कि अभी हमने कटिंग करी और इसमें नया फुटास नहीं देखने को मिल रहा है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड, और बहुत धीरे धीरे ये ग्रोथ में आता है। और इसकी पत्तियां आप देखिए कितनी चमकदार और आकर्षक लगती हैं। इनको आप साफ़ करते रहें समय समय पर। और इनकी जो कटिंग है वो कभी भी ऐसे समय ना करें, किसी भी मौसम में आप ना करें
क्योंकि इनका जो कटिंग प्रूनिंग का समय होता है वो एक टाइम के अनुसार होता है, एक मौसम के अनुसार होता है। प्रूनिंग हल्की कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं तो वो आप किसी भी मौसम में ना करें, ताकि प्लांट आपका ख़राब ना हो। तो उसके लिए आप इसकी जो प्रूनिंग है फरवरी मार्च में आप शुरू कर सकते हैं। इस समय ये ग्रोइंग टाइम होता है प्लांट का, और इस समय आप कोई भी इसकी कटाई छटाई करेंगे तो जल्दी से नए ब्रांच इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट है ये इसकी तापमान की बात करें तो ये 20 से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान में अच्छे से चलते हैं। इससे अगर कम होगा तो भी ये अपनी पत्तियां गिरा देंगे, और इससे ज़्यादा होगा अगर पॉट में प्लांट है तो भी ये जो है इसको स्ट्रेस होगा। तो इसको ऐसे तापमान में रखिए जिसमें ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। सर्दियों में क्या होता है, जब भी हम इन प्लांट को रखते हैं, अगर नया प्लांट है और अभी कुछ महीने क्या हुआ है जो कटिंग से जो तैयार हो जाते हैं, तो उनको जो है हम वो बहुत ठंडी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर पाला वगैरह हवा वगैरह चलती है, तो वो प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं, उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। लेकिन वो प्लांट जो है इतनी जल्दी मरता नहीं है, सिर्फ तापमान के वजह से वो अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। जैसे ग्रोइंग टाइम आता है फिर से नया फुटास स्टार्ट हो जाता है। तो सर्दियों में आप इस प्लांट को कम से कम 15 से 16 डिग्री तक ही इसको वहाँ ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इससे कम इसका तापमान ना रहे, तो ये प्लांट आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड, ये रबर प्लांट की आपको थोड़ा जानकारी मैंने दी है। मैंने इससे पहले ये प्लांट को नहीं लगाया था, और अभी मैं इसको कटिंग से मैंने तैयार किया है, और ये प्लांट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और धीरे धीरे शुरुआत में इन प्लांट को जब आप लगाते हैं, छोटे प्लांट स्टार्टिंग होती है, तो उसको आप थोड़ा धूप में भी रखें, धूप भी दिखाएं, जिससे इनकी ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ती है और प्लांट जल्दी से ग्रोथ में आता है। तो जब ये एक अच्छी ग्रोथ में आ जाए, इसकी रूट्स मजबूत हो जाएं और ये थोड़ा ब्रांचेस बनाने लगे अपनी, तो फिर आप इसको इंडोर रख सकते हैं, फिर आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। और वेरीगेटेड जो प्लांट है उनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो केयर ज़्यादा मांगते हैं। अगर उनका अच्छा तापमान नहीं मिला, पानी ज़्यादा पड़ गया, तो वो प्लांट एकदम से ख़राब हो जाते। तो आप शुरुआत में सिर्फ ब्लैक और ग्रीन जो कलर के रबर के प्लांट हैं इनसे ही शुरुआत करें अगर आप बिगनर हैं तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोगों का